हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल सत्यकाम स्टडी में। मेरा नाम है सोनू और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, सवाल नंबर 11 है 9548 प्लस 7314 बराबर 8362 प्लस क्या। ये क्या चिन्ह किस लिए होता है? ये यहाँ पर हमें कुछ ज्ञात करना है। हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कोई भी संख्या रख सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, कुछ भी, मतलब अचर पद रख सकते हैं। समझ रहे हैं? तो 9548 प्लस 7314 बराबर 8362 प्लस एक्स। यहाँ पर हम कोई भी अचर पद रख सकते हैं। हमने अचर पद रख दिया एक्स, ठीक है। जब अचर पद एक्स रख दिया तो ये इन दो संख्याओं को हमें ऐड करना है। 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, 5 3 8 और 9 और 7 16 बराबर 8362 प्लस एक्स। इस संख्या को हमने बराबर से इधर भेज दिया, माइनस 8362 बराबर एक्स। इसमें से ये संख्या हमने जब माइनस करी यानी घटाई तो क्या हुआ? 2 में से 2 गया 0, 6 में 6 गया 0, 8 में से 3 गया 5 और 16 में से 8 गया तो 8 बराबर एक्स। तो एक्स का मान कितना आया? 8500। सवाल नंबर 19 है -84 गुणा 29 प्लस 365 बराबर क्या। क्या का तो आपको पता ही है। क्या का मतलब है, यहाँ पर कुछ ज्ञात करना है, यानी अचर पद बराबर कितना है, समझ सकते हैं आप। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप मैथ कर रहे हैं तब कभी भी यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, आप चाहें कहीं भी, ठीक है। अगर हम किसी भी संख्या में अगर गुणा भाग जोड़ घटा हो तो सबसे पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस लगा लो या माइनस लगा लो, ठीक है। तो ये रूल हमें याद होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। इतना अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता मैथ में, समझ रहे हैं। इस सवाल में भी यही रूल लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे प्लस है यहाँ पर और ये माइनस है, ये माइनस है और ये गुणा है। हम इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी, हमें इसकी इससे गुणा करनी पड़ेगी। हम इसको जोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें बता रखा भाग पहले करनी है, फिर गुणा करनी है, फिर प्लस, फिर माइनस। जब इसमें भाग नहीं है, भाग का चिन्ह नहीं है, तो हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो 8 4 की 29 से गुणा करते हैं। 8 4 29, 9 चौक 36 का 6 हासिल लगे 3, 9 8 72, 3 75 गुणा 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 6 3 2436। तो माइनस के 2436, माइनस के 2436 प्लस के 365 बराबर, यहाँ पर क्या ज्ञात करना? एक्स तो ज्ञात करना। अब ये संख्या माइनस की है प्लस की है, तो इसमें से घटा दो। 6 में से 5 गया 1 आ गया, 3 में से 6 गया नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से दहाई लेंगे। जब यहाँ पे दहाई लेंगे तो 3 तो यहाँ पे ऑलरेडी है ही, और जब यहाँ से 1 दहाई ली तो 13 हो गया। 13 में से 6 गया, कितना बचा? 13 में से 6 गया तो कितना बचा? 6 दूनी 12, कितना बचा? 7 बचा। 4 में से 3, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे भी 3 बचा। 3 में से 3 गया 0 और 2, तो ये माइनस में, तो माइनस में एक्स बराबर कितना है? 271। तो सवाल नंबर 19 का 271वां सवाल हो चुका है। सवाल नंबर 12 13 14 15 16 17 18 तक टोटल एक ही तरह के सवाल है बिल्कुल। तो 11वें सवाल का रूल लगेगा आपका 12 13 14 15 16 17 18 में, ठीक है। नहीं, अगर जिस भी बच्चे से अगर ये सवाल नहीं होता है वो आप मतलब मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि ये वाला सवाल कराइए, ठीक है ना। तो 12 13 14 15 से लेकर 18 तक, 12 से 18 तक कोई भी सवाल अगर नहीं होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 है 800 भाग 64 गुणा 1296 भाग 36 बराबर है क्या। तो आपको बताया था मैंने क्या का चिन्ह क्या होता है, क्या का मतलब होता है एक्स। अब हमें क्या ज्ञात करना, देखो
इसका चिन्ह लगा रखा भाग में, यहाँ लगा, यहाँ पर है गुणा और यहाँ पर है भाग। तो हमें क्या करना है, पहले भाग करनी है। तो 800 भाग को हम क्या करते थे, वो भाग जो होता है, भाग को हम क्या करते हैं, जब कोई भी संख्या से 2/3 है तो हम क्या करेंगे, भाग गुणा, भाग को हम गुणा में परिवर्तित कर लेते हैं, 1/3 कर लेते हैं, समझ रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/64 करेंगे। तो 8 से काट दो, 8 1 8, 0 हो गया, 8 8 64 कट गया। तो हम इसे कितने काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंजे 20 गुणा। अब इसको भी ऐसे कर देते हैं, 1296 गुणा 1/36। तो 6 छंग 36, 6 दूनी 12, कितना 6 का ना 6, कितना बचा 3, 6 निवा 6 छंग 36, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 6 तिया 18, 6 छंग 36। तो ये कितना है, 25/2 गुणा 36, 2 से काट दिया 18 बार। अब 25 की 18 से गुणा कर लेते हैं। तो 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगे 20, 25 का ना 25, 25 और 20 कितने हुए, 45, 450 इसका। सवाल नंबर 21 है, 4500 गुणा क्या बराबर 3575। तो 4500 गुणा क्या की जगह हम एक्स रख सकते हैं, बराबर 3575। 5 से काट दिया 5 ना 45, डबल 0 आ गया और गुणा रहना दो, बराबर 5 से काट दो, 5 छंग 30, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, 5 से काट दो, 5 का ना 5, कितना हो जाए 4, 0 हो गया, 5 अट्ठे 40, 0, 5 से काट दो, 5 का ना 5, कितना बचा 1, 17 हो गया, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 5 से काट दिया, 5 तिया 15 और 3 बचा 30 हो गया, 5 छंग 30, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 तिया 27। तो 4 गुणा x बराबर 3 आया। तो इसका आंसर कितना आ गया, x बराबर 3/4, क्योंकि 4 3 के बटे में पहुंच जाता है। जब कोई चीज गुणांक में होती है, बराबर में कोई संख्या होती है, तो वो गुणांक वाली चीज बटे में पहुंच जाती है। तो सवाल नंबर 22वां है, सवाल नंबर 22वां, 35423 प्लस 7164 प्लस 41720 माइनस 317 गुणा 889, खाली ओनली 89 है, ठीक है। तो इनको हम तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, तो 4 7 4 3 7, 2 और 6 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 हासिल का 13, 1 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 1 हासिल का 14, 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, माइनस इनकी मैंने गुणा कर ली है। तो इनकी गुणा करने के बाद आया है 28213, 28213 बराबर इसमें x चल रहा था, बराबर x। तो इसको इसमें से घटा दो, कितना हो जाए, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9 आ गया, और 2 में से 2 गया 0, और 14 में से 8 गया 6, और 7 में से 2 गया 5। तो x हो रहा है 56,094। सवाल नंबर 22 का ये आंसर है। सवाल नंबर 23 है, 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15। तो इस सवाल को वैसे कई तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। ऐसे भी कर सकते हैं 936 और 339/4 करके। अगर इस सवाल को करोगे तो ऐसे लंबा हो जाएगा, इसलिए हम किस तरह से करेंगे, 9 प्लस 7 और माइनस 9 प्लस 3/4 प्लस के 2/17 माइनस 1/15। इस 9 से 9 गया, 7 प्लस के 15 सत्तरियम 255, 255 चौका 1020। अब हम जब इसका एलसीएम लिया है, तो अब हम 17 की 15 से गुणा करी, कितना है 255, 255 दिया 765 प्लस के 15 चौका 60, 60 दूनी 120, 17 चौका 68, 68 करना 68, और इसके बराबर में x चल रहा है भाई, ठीक है।
एक्स चल रहा है। तो 7 प्लस ये कितना हो गया 5, 8, 855, 885, 68 माइनस 1020 बराबर एक्स। जब इसमें से घटाया तो कितना बचा 15, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 6 गया 1 और 8, 1020। तो 7 सही 1020 इसका आंसर आ गया। सवाल नंबर 24 है 1000 की घात 9 भाग का चिन्ह है 10 की घात 24, 10 की घात 24 है तो बराबर में है क्या। तो देखो हम क्या करेंगे, ये तीन जीरो हैं तो हम क्या करेंगे 10 की घात 3 और उसके ऊपर घात कितनी है 9, भाग का चिन्ह लगा दिया, 10 की घात 24 बराबर क्या का मतलब है x। ठीक है, हमने कोई अचर पद रख दिया x। तो अब 10 की घात 9 या 27, तो 10 की घात कितनी हो गई 27 और भाग का चिन्ह हो गया 10 की घात 24 बराबर x। अब आपको पता ही है कि 10 की घात 27 ये है और ये गुणा का चिन्ह लगा दिया तो ये कितना हो गया 1/10 की घात 24 बराबर x। जब हम इस संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 10 की घात 27 और ऊपर ले जाएंगे गुणा में तो 10 की घात माइनस के 24 बराबर x। तो 10 दोनों की घात मतलब संख्या तो दोनों एक ही ना, 10 की घात 27 माइनस 24 बराबर x। तो 27 में 24 है कितना बचा 10 की घात 3 बराबर x। तो x बराबर कितना यही ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 1000, ये 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 25 है 8988 भाग 8 भाग 4 बराबर क्या। तो सवाल किस तरह से होगा, देखो ये सवाल अच्छा सवाल है, ये 24 वाला भी सवाल अच्छा था। 8988 भाग का चिन्ह गुणा में परिवर्तित कर दिया 1/8 गुणा 1/4। ऐसा नहीं है कि अगर हम भाग का चिन्ह यहाँ लगाएंगे तो यहाँ तक भाग काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये भाग का चिन्ह यहीं तक काम करेगा इस संख्या तक, ठीक है ना, और ये वाला भाग का चिन्ह ये वाली संख्या तक, इसके बाद में जाए कितनी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, 4 से काट दिया 4 ही ना 4, 4 से काट दिया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 18 18 हो गया, 4 चौक 16 कितना हो गया 16, 2 हो गया 28, 4 सत्ते 28 बराबर में x चल रहा है तो कितना हो गया 22 47/8 बराबर x। 8 से इसे भाग दी कितनी बार गई तो 8 दूनी 16, 6 बजा 64 हो गया, 8 अट्ठे 64, 0 हो गया पॉइंट लगा लिया, 8 अट्ठे 64 और बचा कितना 6 और 6 तो x बराबर 280.875 इसका आंसर आ गया।